Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Exercise 1.2. Exercise 1.2. by theorem prove that limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n whole power n is equal to e. By theorem prove limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n and whole power n is equal to e. We know proof देखिएगा 1 plus x की पावर n बराबर होती है 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube up to so on. By we know 1 plus x की पावर n बराबर होता है 1 plus nx plus n minus 1 over 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube up to so on. We know. अब देखें आप x की जगह पे यू पुट 1 over n, भाई x की जगह पे यू पुट 1 over n या 1 plus 1 over n की होल पावर n के ऊपर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो आएगा 1 plus n into 1 over n plus n minus 1 over 2 factorial 1 over n का होल स्क्वायर plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial 1 over n का क्यूब अप टू सो ऑन. भाईजान n कैंसिल, भाई देखो n कैंसिल करो n बच जाएगा तो n minus 1 over n तो उसको अलग डिवाइड करोगे तो 1 मनफी 1 over n. भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट 1 plus 1 over n एंड होल पावर n बराबर होगा 1 plus 1 over 2 फैक्टोरियल इंटू होगा 1 मनफी 1 over n प्लस 1 over 3 फैक्टोरियल बाहर 1 मनफी 1 over n इंटू 1 मनफी 2 over n अप टू सो ऑन. भाई जान देखिएगा वी नो दिस फार्मूला 1 plus x की पावर n क्या होता है 1 plus nx प्लस n minus 1 over 2 फैक्टोरियल x के प्लस n minus 1 n minus 2 over 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन. भाई आपने इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया 1 plus 1 over n की पावर n. भाई x का रोल कौन प्ले कर रहा है 1 over n, वी पुट हेयर. भाई कैंसिल करोगे तो वी गेट 1 plus 1 over n एंड होल पावर n इज इक्वल 1 plus 1 over 2 फैक्टोरियल बाहर इंटू होगा 1 मनफी 1 over n प्लस 1 over 3 फैक्टोरियल बाहर 1 मनफी 1 over n इंटू 1 मनफी 2 over n. Now when n approaches to infinity, when n approaches to या अप्लाई लिमिट n approaches to infinity on both sides, तो देन क्या होगा समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा 0. तो वी गेट लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n and whole power n is equal to 1 plus 1 over 3 factorial 2 factorial plus 1 over 3 factorial plus 1 over 4 factorial up to so on. भाई ये 1 एज इट इज़ 1 over 2 factorial 0.5 होगा 1 over 3 factorial पॉइंट्स 1 6 6 6 6 7 होगा एंड सो ऑन. भाई आपने इसकी वैल्यू लगाई तो हमारे पास लेफ्ट पे है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n एंड होल पावर n और राइट पे सिंप्लीफाई किया. आप इनको इकट्ठा कर देते हैं जी. भाई वी गेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n एंड होल पावर n इज इक्वल 2.71 8281 अप टू सो ऑन. और इसको बोलते हैं e. भैया ये e की वैल्यू होती है, e होता है 2.71 अप्रोक्सीमेटली. भाई e की वैल्यू कहते हैं 2.71 तो लिहाजा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n एंड होल पावर n इज इक्वल टू e के बराबर तरी. अब डिडक्शन, भाई वहाँ से एक रिजल्ट ड्राइव करना है, प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus x एंड होल पावर 1 over x इज इक्वल टू e साबित करना. अभी आपने प्रूव किया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n एंड होल पावर n इज इक्वल टू e. तो भाई आप क्या करो पुट आपने 1 over n की जगह पे x पुट करना. भाई 1 over n की जगह पे क्या पुट करना x और n की जगह पे क्या पुट करोगे 1 over x. अब भाई चूंकि ये क्वेश्चन x में था ये लिमिट विद रिस्पेक्ट टू n थी. भाई लिमिट विद रिस्पेक्ट टू n थी. अब चूंकि सिस्टम भैया n से आप x में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट भी विद रिस्पेक्ट टू x है. व्हेन x अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे 0 रखो तो भाई n अप्रोचेस का इन्फिनिटी. So limit x approaches to 0 1 plus x and whole power 1 over x is equal to e. भाई देखो ना आप यहाँ पे
वो चेंज करोगे राइट पे वही होगा। लिहाजा एक रिजल्ट बन गया लिमिट, ये उसी का एक कह लें कि क्रोलरी है जो हमने थ्योरम पढ़ा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 1 over x एंड होल पावर 1 over x इज इक्वल टू ई। हमने पढ़ा ना लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n एंड होल पावर n इज इक्वल टू ई। ये जो रिजल्ट है ना उसकी क्रोलरी है जी। प्रूव करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर x -1 over x बराबर होता है log a बेस e या ln a। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर x -1 over x बराबर होता है log a बेस e बराबर होगा ln a जी। भाईजान प्रूफ, ये थ्योरम है जी। प्रूफ के लिए आप देखें पुट ए की पावर x -1 इक्वल टू वाई। अच्छा, इस तरह का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो वहाँ पे होगा एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये थ्योरम है एक्स अप्रोचेस टू 0। भाई ऊपर वाली को आपने y रखा, इसको 1 कह दिया। अब 1 इधर ट्रांसफ़र किया, दोनों तरफ आपने नेचुरल ले लिया। x ln a बराबर होगा ln 1 + y जी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी थी, लॉग का क्योंकि रकम हो पावर हो तो पावर एज ए कॉफिशिएंट मान जाता है। भाई जन x बराबर होगा ln 1 + y over ln a। आपने फ्रॉम 1 जब x अप्रोचेस टू 0 होगा तो y अप्रोचेस का होगा 0 जी। भाई जब x यहाँ पे 0 रखोगे तो y वैल्यू क्या निकलेगी 0। भाई क्योंकि क्वेश्चन x में था तो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x में थी। अब जब क्वेश्चन y में जाएगा तो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू y में जाएगी। भाई जब x अप्रोचेस टू 0 का y अप्रोचेस का होगा 0 जी। भाई जब x यहाँ पे 0 रखोगे ना तो a की पावर 0 का होगा 1, 1 - 1 का होगा 0, तो y अप्रोचेस का होगा 0 जी। भाई y अप्रोचेस का होगा 0 जी। तो भैया था देखिएगा ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ए की पावर x -1 over x। तो x अप्रोचेस टू 0 की जगह पे y अप्रोचेस टू 0, ए एक्स -1 की जगह पे y और x जगह पे हमने भी ड्राइव किया ln 1 + y over ln a। वी हैव दिस। अब लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये भैया एज ए ऊपर चला जाएगा। अब भाईजान देखें y लिमिट y अप्रोचेस टू 0 तो हमारा सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट ln a बाहर निकाल दिया। वी गेट लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y over ln 1 + y। अब ये जो ऊपर है ना ये 1 ओवर कर दिया जी। भाई इसको हम नीचे ले गए ना तो ln a एज इट इज़ लिमिट y अप्रोचेस टू 1 over ln 1 + y over y। अब ये जो बटा है ना इसको हमने 1 over y लिख दिया जी। भाई ये जो बटा है इसको क्या लिख दिया 1 over y, और लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो कॉफिन है इसको पावर बना दिया जी। अब देखें लिमिट का ताल्लुक सिर्फ y वाली के साथ है। भाई लिमिट जहाँ जहाँ y होगा वहाँ अप्रोचेस टू 0, तो हमने अपनी सहूलत के लिए ln a एज इट इज़ 1 एज इट इज़ ln को बाहर निकाल कर लिमिट को अंदर शो कर दिया जी। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 + y एंड होल पावर 1 y। आपको पता है कि भैया ये क्या होता है जी, अभी आपने क्रोलरी ड्राइव की लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 + y एंड होल पावर 1 y इज इक्वल टू ई होगा, तो भाई log e 1 होता है जी। तो हमारा ln a आ गया। ln a को आप इस तरह भी लिख सकते हैं log a बेस e, बिकॉज ln e 1 होता है जी। भाई ln a लिख लो या log a बेस e लिख लो। भाई दोनों में क्योंकि नेचुरल लॉग की जो बेस होती है ना वो ई होती है जी। भाई जब नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है ई होती है जी। भाई नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है ई होती है। तो ज़रा ईजी हो जाएगा। भाई ये है सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट, इसका प्रूफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जी। भाई आम तौर पे लोग कहते हैं ये सैंडविच थ्योरम, नहीं, सैंडविच थ्योरम इसके अंदर यूज़ होता है जी। सैंडविच थ्योरम बेसिकली ये है जी, कहता है लेट f, g एंड h बी फंक्शंस। भाई 3 फंक्शन है f, g एंड h, सच दैट fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx। भाई fx जो है ना वो लेस देन इक्वल टू g of x है और g of x इज लेस देन इक्वल टू hx फॉर ऑल नंबर्स x। भाई ये रकम इससे छोटी लेस इक्वल और ये gx hx से लेस इक्वल नहीं। अब जरा देखिएगा फॉर ऑल नंबर्स x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू c इटसेल्फ। मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने पहले के ऊपर लिमिट अप्लाई की, भाई पहले के ऊपर लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx के ऊपर लिमिट अप्लाई की तो हमारा आंसर l आ गया जी। हमने लेट करना है कि अब भाई पहले के ऊपर लिमिट अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया l। अब भैया लास्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करें जी। भाई जिन किसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें जी, लास्ट के ऊपर जी। तो भैया लास्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करें ना, ठीक है जी, तो भैया उसका भी आंसर l है जी।
भाई देखें आपके पास तीन फंक्शन इस तरह पड़े होंगे, एफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू जी एक्स इज लेस दैन, आपने तीनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी, इसका आंसर और इसका आंसर, फर्स्ट और लास्ट का आंसर सपोज कर लें कि एल है जी, तो देन जो बीच वाला फंक्शन होगा उसका आंसर भी एल होगा जी। भैया अगर बाउंड्रीज का आंसर एल है लिमिट अप्लाई करने का, तो भैया बीच वाले सेंटर वाले का आंसर भी क्या होगा, एल होगा। लिमिट एक्स अपोज टू जी एक्स इज इक्वल टू एल। भाई प्रूफ करना है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्रूफ करना है लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। भाई यहाँ पे थीटा क्या होगा, मेजर्ड इन रेडियंस, क्योंकि जब खाली एंगल शो करना हो ना तो भैया उसको रेडियन में होना चाहिए जी। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वो डिग्री में भी हो सकता है, लेकिन खाली एंगल भैया हमेशा मेजर इन रेडियंस। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। अच्छा बाज इस तरह होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, वो भी ठीक है। भाई लेबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, भाईजान लेबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आपने साबित करना लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये थ्योरम्स आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं, अगर आपके पास किसी और मेथड से अगर अवेलेबल है तो वो भी ठीक है। अब हमारे पास एक सर्कल है, कंसिडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, एक सर्कल का जिसका रेडियस क्या यूनिट है। कंसिडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू 1। हेयर बाई हेयर ओ ए एंड बी represent a sector of the circle जी। भाई here OAB represents a sector of the circle जी। भाई OAB represent किसको करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल जी। भाई OAB किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल जी। मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, इसका रेडियस 1 है, यहाँ पे पॉइंट B है, इसका भी रेडियस 1 है, यहाँ से फासला 1 है, ये भी 1 है। हमने क्या किया जी, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जी और ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, फिर इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया जी, ऊपर बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो एक जो है ना एक नई फिगर बन गई OAT जी। अभी शेयर होगा आपसे वजन फिगर को मैं शो करता हूँ, रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट इसका रेडियस 1 है, यहाँ पे दो पॉइंट्स ए और बी हैं जी, ओ से ए फासला भी 1 है, ओ से बी फासला भी 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। फिर आपने ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया जी, और भैया फिर आपने यहाँ से बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये सी पॉइंट पे मीट करता है ये एंगल थीटा, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया जी, इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया, तो ये डी पॉइंट पे मीट करते हैं जी। भजन ये कहाँ पे मीट करते हैं, डी पॉइंट के ऊपर OAD जी। यूनिट सर्कल, इसका रेडियस 1 जी। बड़ी फिगर से ना आपने लिया OCB, भाई बड़ी फिगर में से लिया OC एंड B। तो आप ज़रा देखिए भाई फिगर, बड़ी फिगर में से हमने ये पीस निकाल लिया OCB, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होगा, BC ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई साइन थीटा का होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भाई साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो BC की वैल्यू हमने निकाल ली साइन थीटा। भाई जान BC की वैल्यू क्या निकाल ली, साइन थीटा। ये हमें आगे जरूरत पड़नी है तो इसलिए हमने निकाल के रख ली। अब इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OAD हमें चाहिए AD ओवर OA। भाई परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, टेन थीटा। भाई परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, टेन थीटा। भाई AD परपेंडिकुलर बेस क्या हमारे पास OA, लेकिन OA की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, 1। भाई हमने ADB लिया। इसी तरह आपके पास एक सेक्टर है OAB, ये गुलाई वाला, भाई इस तरह एक सेक्टर है, तो भाई ये वाला एंगल क्या, थीटा। नो इन टर्म्स ऑफ थीटा, अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एरियाज आर रिप्रेजेंटेड एज, भाई एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है OAB जी। भाई ट्रायंगल हमारे पास क्या है OAB, उसका एरिया का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस हमारे पास क्या OA, एल्टीट्यूड हमारे पास BC, और BC की वैल्यू भी आपने निकाली भाईजन साइन थीटा की। तो भाईजन आप ज़रा देखें कि हमारे पास आ गया 1/2 साइन थीटा। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला OAB, वो निकला 1/2 साइन थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB, भाई ये जो सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 r² थीटा, 1/2 r² थीटा। r से मेरा रेडियस और थीटा से मेरा था, यहाँ पे भैया रेडियस क्या 1 है
और भैया थीटा थीटा तो 1/2 थीटा आ गया जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD जी, OAD तो क्या होगा भाई, ट्रायंगल का एरिया का निकालना हो तो भैया हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, भैया हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब आपको पता है बेस हमारे पास 1 है और एल्टीट्यूड हमारे अभी निकला हमने, AD की वैल्यू क्या निकली 10 थीटा जी। तो भाई ये क्या बन गया आपका, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD क्या बनेगा, हाफ इंटू 10 थीटा जी। वजन देखें ना, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस 1 है तो हाफ इंटू 10 थीटा जी। भाई क्या बन गया, हाफ इंटू 10 थीटा जी। अब मैं वापस आता हूँ जी, वजन देखें हमने दिया OCB, OCB हमने क्या लिया वजन, OCB जी, वजन क्या ले लिया OCB, पहले इस ट्रायंगल को लिया, फिर हमने आप देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भैया साइन थीटा आएगा, तो BC की वैल्यू हमने निकाली साइन थीटा डी। इसी तरह OAD लिया तो परपेंडिकुलर ओवर बेस करोगे तो भैया 10 थीटा होगा, और OA 1 है तो 10 थीटा किसके बराबर होगा, AD के बराबर। अगली बात आप ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जी, ये OAB, तो इसका एरिया का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसी तरह ये जो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया का हाफ बेस हमारे पास OA और एल्टीट्यूड हमारे पास AD की वैल्यू हमने निकाली हुई है जी। अब हमारे पास ये सेक्टर है जी, भाई सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा जी। तो भाई रेडियस हमारे पास यहाँ पर बना एंगल क्या का थीटा जी, तो सेक्टर का एरिया निकला 1/2 इंटू थीटा जी। अब आप देखें थोड़ा सा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना OAB, ये छोटी है सेक्टर से OAB से, और ये सेक्टर छोटा है इस OAD से। भाई ये जो ट्रायंगल बन रही है ना OAB, ये भैया इसका जो एरिया ना भाईजान, भैया इस सेक्टर से क्या जी छोटा है, भाई इस सेक्टर से क्या जी छोटा है, और भाईजान इस सेक्टर का जो एरिया ना भैया इस ट्रायंगल से छोटा है, भाई इस ट्रायंगल से क्या छोटा है भाईजान। बड़ी फिगर से अगर आप गौर से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये छोटा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAD। भाई ये निकला 1/2 साइन थीटा, ये भैया θ/2, और ये 1/2 tan थीटा जी। भाई आपने डिवाइड करना है बाय 1/2 साइन थीटा। भैया तीनों रकमों को डिवाइड करेंगे, 1 इज लेस देन θ/sin थीटा इज लेस देन 1/cos थीटा। नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल जी। भाई रेसिप्रोकल लेने से लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर में जी। भाई लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर में जी। भाई रेसिप्रोकल लेने से लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर में। अब 1 इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन cos थीटा, या cos थीटा इज लेस देन sin θ/θ इज लेस देन 1 जी। अब अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। भाई तीनों तरफ लिमिट अप्लाई करता जी, इधर भी इधर भी इधर भी। भाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा, ये 1 होगा जी, ये 1 होगा, लिहाजा 1 इज लेस दैन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin θ/θ इज लेस देन 1 जी। अब भाई देखो आपने तीनों के ऊपर लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर और इसका आंसर कन्फर्म है 1 जी। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर बाउंड्रीज का आंसर सेम हो तो सेंटर वाली का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin θ/θ इज इक्वल टू 1। भाई आप देखो ना, 3 फंक्शन हमारे पड़े हुए हैं, लिमिट सप्लाई की, इसका भी आंसर निकला सेम है, लिहाजा सेंटर वाली का भी आंसर क्या होगा जी, 1 होगा जी। लिहाजा सेंटर वाली का भी आंसर क्या होगा, 1 होगा जी। जी टाइप्स ऑफ लिमिट्स, पहली टाइप है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ -1 ओवर x -1। भाई x अप्रोचेस टू 1 मीन x अप्रोचेस सम नंबर में से 1 2 5 9 कोई नंबर अवेलेबल होगा जी। भाई x अप्रोचेस सम नंबर जी, पहली टाइप में x अप्रोचेस टू सम, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ रखोगे तो भाई ये 0/0 फॉर्म बन गई जी। भाई जी कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म जी। अब भाई आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, क्या करें जी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन गई। आप ऊपर वाले के भी जोड़े बना लें और नीचे वाले के भी, भाई कैंसिल करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लगाएं तो भाई ये 1 + 1 + 1 तो भैया 3 आंसर करें। भाई इसकी पहचान ये है कि पहले आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, अगर आंसर ना निकले जैसे 0/0 फॉर्म निकला तो इसका मतलब ये हल होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद।
इसका तरीक़ेकार इसके जोड़े बनेंगे जी। इसके बाद जिनका बनेंगे जोड़े, फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बना के कैंसिलेशन के बाद देन अप्लाई लिमिट एंड गेट योर आंसर जी। पहली टाइप में एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर होगा जी। नो टाइप 2 एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन इस पैटर्न से तकरीबन हल होंगे जी। भाई आपके पास है 4x³ माइनस 2x² प्लस 1 ओवर 3x³ माइनस 5। भाई सबसे बड़ी x की पावर क्या 3, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। भाई ये इसकी की है जी। भाई इसकी की थी जोड़े बनाना जी, फैक्टर बनाना। इसकी की है भाईजान x³ से भाई डिवाइड कर दो जी। नो अप्लाई लिमिट, और याद रखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी का था 0। भाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी का था 0, वी गेट 4/3 जी। भाईजान वी गेट 4/3 जी। भाईजान वी गेट 4/3, दिस इज द आंसर जी। जी भाईजान देखें यहाँ पे लगाते हैं तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। भाई इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आए या 0/0 फॉर्म आए तो इसका मतलब होगा ये हल ज़रूर होगा जी, इसका आंसर ज़रूर निकलेगा जी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। भाई इस कैटेगरी में आपने ऊपर नीचे हाईएस्ट से डिवाइड किया जी, देन अप्लाई लिमिट, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी का होगा 0 एंड वी गेट 4/3 जी। टाइप 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। भैया इसमें क्या होगा, एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा जी। ये स्पेशल, जब एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तो भाई लिमिट अप्लाई की तो 0/0 फॉर्म आ गई। भाईजान चूँकि रकम इस तरह की है, इसकी हमने रैशनलाइज कर दिया जी। भाईजान इसको क्या कर दिया जी, रैशनलाइज कर दिया ताकि रकम थोड़ी सी ईजी हो जाए। भाई इसको हमने क्या किया जी, रैशनलाइज। भाई रैशनलाइज करने के बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा जी। भाई देखें कि 3 कैटेगरीज बनी, एक फैक्टराइजेशन होगी, एक ऊपर नीचे भाई हाईएस्ट से डिवाइड करोगे, एक रैशनलाइज करोगे जी। इस तरह के तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। अगर डायरेक्ट आंसर निकला तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। भाई यहाँ पर रैशनलाइज करो, इसको चेंज कर दो, माइनस को प्लस में चेंज करके ज़रा वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जी।